हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है शिशु। ये मूवी एक हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें सन 1944 का समय बताया जाता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने की कगार पर था और फिनलैंड और सोवियत यूनियन ने मॉस्को में युद्ध विराम पर साइन कर दिए थे, जिसके अनुसार हम नाजियों को फिनलैंड देश को छोड़ के जाना था। नाजियों को फिनलैंड के लेपलैंड नाम के इलाके से खदेड़ा जा रहा था, इसलिए नाजियों ने एक रणनीति बनाई कि वो लेपलैंड में अपने रास्ते में आने वाले सभी सड़कों, पुलों और गांव कस्बों को नष्ट करते हुए जाएंगे। आगे हमें फिनलैंड के लेपलैंड नाम के इलाके में एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक बहती नदी के किनारे मौजूद था और वो नदी में सोना खोजने की कोशिश कर रहा था। नदी के कंकर में अतामी नाम के इस आदमी को एक छोटा सा कंकर नुमा सोने का टुकड़ा मिल जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से इसी की खोज कर रहा था। ये देखकर अतामी खुशी के मारे चिल्लाता है। अब आगे अतामी उसी नदी के पास एक गड्ढा खोदते लगा था सोने को ढूंढने के लिए, पर काफी खोदने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और रात हो जाती है। अतामी सोच में पड़ जाता है कि उसे वहाँ पर कुछ मिलेगा भी या नहीं। अतामी को उस जगह पर खोदते खोदते 2 दिन बीत चुके थे और तीसरे दिन भी अतामी उसी जगह पर गड्ढा खोद रहा था। वो मिट्टी हटाता है और उसे मिट्टी के नीचे एक सोने की परत दिखाई दे जाती है। अतामी उस जगह पर और मिट्टी हटाता है तो वो एक सोने की चट्टान थी और अपनी आंखों के सामने इतनी मात्रा में सोना देखकर अतामी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आगे अतामी उस सोने की चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे निकाल लेता है और वो सोने को अपने घोड़े और कुत्ते के साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिस रास्ते से अतामी आ रहा था, उसी रास्ते से नाजी सेना के लोग भी निकल रहे थे। अतामी को रास्ते में आते हुए देख नाजी सेना का बेड़ा वहीं पर रुक जाता है। अतामी वहाँ से गुजर रहा था, तब ट्रक में बैठे नाजी सैनिक उस पर हंस रहे थे। एक ट्रक में लड़कियां भी मौजूद थी, जिसे नाजी सैनिक बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। ट्रेन के ऊपर उन सभी सैनिकों का कर्नल बैठा हुआ था, जिसका नाम ब्रूनो था, और ब्रूनो भी लगातार अतामी को ही देख रहा था। अतामी अपनी नजर झुकाए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। आगे कर्नल ब्रूनो अपने बेड़े को आगे बढ़ने के लिए कहता है। अतामी आगे जाता है तो वो देखता है रास्ते में नाजियों ने फिनलैंड के मासूम लोगों को मार के थाम रखा था। अतामी आगे बढ़ता है तो आगे उसे नाजी सैनिक का एक और ट्रक दिखाई देता है और इस ट्रक पर कुछ नाजी सैनिक मौजूद थे और ट्रक पंचर हो गया था, इसलिए वो लोग उसका टायर चेंज कर रहे थे। अतामी को देखकर एक सैनिक नीचे उतरता है और वो अतामी को घोड़े से नीचे उतरने के लिए कहता है। अतामी चुपचाप उसकी बात मानकर घोड़े से उतर जाता है। तब वहाँ मौजूद नाजी सिपाही अतामी का सामान देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक सिपाही को अतामी के बैग से सोने का टुकड़ा मिल जाता है और वो कहता है, ये देखो, इसके बैग में जो सोना है। तब अतामी नीचे बैठकर अपने डॉग को वहाँ से भागने के लिए कहता है। अतामी का डॉग वहाँ से भागने लगता है और एक नाजी सिपाही उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर वो डॉग वहाँ से जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। उन गोलियों की आवाज आगे जा रहे कैप्टन ब्रूनो को भी आ जाती है और वो समझ जाता है उसके सिपाहियों ने उस बुरे आदमी को मार दिया होगा। तभी उसके साथी उसे कहते हैं, इसका तो पूरा बैग सोने से भरा हुआ है। ये सुनकर वो नाजी सिपाही हंसता है और अतामी को घुटने पर बैठने के लिए कहता है। वो नाजी सिपाही हंस रहा था, उसी वक्त अतामी अपने पास से खंजर निकालकर उसके सर में गाड़ लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद और तीनों सिपाही अतामी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अतामी उसमें से एक और सिपाही की गन पकड़कर वहाँ मौजूद दूसरे सिपाही पर गोलियां बरसाने लगता है। आगे जा रहे कैप्टन ब्रूनो को भी पीछे से लगातार गोलियां चलने की आवाजें आती है और वो अपने बेड़े को रुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अतामी बचे हुए तीनों सिपाहियों को बुरी तरह से मारने लगता है। अतामी उन चारों सिपाहियों को बुरी तरह से मारकर वहाँ से निकल जाता है। आगे कैप्टन ब्रूनो भी अपना टैंक घुमाकर वापस अपने सिपाहियों को देखने के लिए आता है। तो कैप्टन देखता है वहाँ पर मौजूद इसके सारे सिपाही बुरी तरह से मारे गए थे। ब्रूनो अपने सिपाहियों को देखता है, तभी उसे अपने एक सिपाही के पास सोने का टुकड़ा मिलता है और ब्रूनो समझ जाता है अतामी अपने साथ सोना ले जा रहा था। आगे ब्रूनो अपने टैंक से अतामी का पीछे करने लगता है और अतामी भी पीछे मुड़कर अपनी तरफ आ रहे टैंक को देख लेता है। अतामी अपने घोड़े को तेजी से भगाने लगता है और टैंक से आ रहा ब्रूनो भी उस पर गोलीबारी करने लगता है। अतामी किसी तरह से अपने घोड़े को भगाकर टैंक की रेंज से बाहर निकल जाता है। ब्रूनो भी अपना टैंक वहीं पर रोककर अतामी को वहाँ से जाता हुआ देख रहा था। अतामी का घोड़ा स्लो हो गया था और वो धीरे धीरे चलने लगा था। तभी अचानक एक विस्फोट होता है और अतामी के घोड़े के चिचड़े चिचड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर कर्नल ब्रूनो काफी खुश होता है। घायल अतामी उठता है और अपने मृत घोड़े के चिचड़े देखकर दुखी होता है।
दूसरी तरफ कर्नल ब्रूनो का सैन्य बहरा भी अपनी गाड़ियां लेकर अतामी की तरफ बढ़ने लगा था। तभी अतामी देखता है कि उस जगह पर लैंड माइन्स बिछाई गई थी, जिसके कारण वो विस्फोट हुआ था। और जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अतामी को और लैंड माइन्स दिखाई दे रही थी। घायल अतामी किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और उसे नाजी सिपाहियों की गाड़ियां भी दूर से आती हुई नजर आ रही थी। अतामी अपने आसपास फैले उन सोने के टुकड़ों को भी देखता है और वो उन सोने के टुकड़ों को अपने बैग में भरने लगता है। तब तक नाजी सिपाहियों की गाड़ियां भी उस तक पहुंच गई थी। एक सिपाही अतामी को गोली मारने वाला था, तभी कैप्टन ब्रूनो उसे रुकने के लिए कहता है। अतामी वहाँ बिखरे सारे सोने के टुकड़ों को एक बैग में रखने के बाद वहाँ से एक पत्थर उठाकर अपने पास रख लेता है। तब ब्रूनो अपने सिपाही से कहता है, अब उसे गोली मारो। वो सिपाही अतामी पर निशाना बनाता है। उसी वक्त अतामी अपने हाथ वाले पत्थर को लैंड माइन्स पर दे मारता है और एक के बाद एक जमीन में मौजूद लैंड माइन्स फटने लगते हैं। कैप्टन ब्रूनो ये देखकर अपने सिपाहियों को फायर करने के लिए कहता है। नाजी सिपाही लगातार सामने की तरफ फायर करने लगते हैं। क्योंकि उन्हें धूल के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अतामी के पास उसकी शील्ड थी, जिससे अपने बचाव करते हुए पीछे जा रहा था। थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद ब्रूनो अपने सिपाहियों को फायर करने से रोकता है। आगे हवा में अभी भी धूल उड़ रही थी, इसलिए ब्रूनो और उसके सिपाहियों को आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था और ब्रूनो टैंक से नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगता है। पर उसे डर लग रहा था क्योंकि आगे लैंड माइन्स बिछी हुई थी। तभी ब्रूनो अपने एक सिपाही को बुलाता है और उसे आगे जाने के लिए कहता है। वो सिपाही भी किसी तरह से लैंड माइन से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उस सिपाही के सर पर एक लैंड माइन आकर गिरती है और उस सिपाही की भी चिथड़े उड़ जाते हैं। तब कैप्टन ब्रूनो अपने दो सिपाहियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो दोनों सिपाही भी भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के भी पाँव लैंड माइन्स पर पड़ जाते हैं और उन दोनों के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। कैप्टन ब्रूनो आगे जाता है तो उसे वहाँ पर अतामी का पड़ा हुआ बैच मिलता है। ये देखकर कैप्टन ब्रूनो समझ जाता है कि अतामी आर्मी का हिस्सा रहा होगा। आगे वो ट्रक में मौजूद लड़कियों में से दो लड़कियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आगे वो उन दोनों लड़कियों के पेट में एक सीमित दूरी पर रस्सी बांध देते हैं और वो दोनों लड़कियां टैंक के आगे आगे चलने लगती है। टैंक भी उसी जगह पे चल रहा था जहाँ पर वो लड़कियां चल रही थी। टैंक के अंदर वुल्फ अपने जनरल से बात कर रहा था और उसके जनरल उसे कुछ ऑर्डर देते हैं। आगे वुल्फ वही खड़े कैप्टन ब्रूनो से कहता है, जनरल ने हमें आदेश दिया है कि हम जल्दी से जल्दी फिनलैंड को छोड़ दें। ब्रूनो कहता है, क्या तुमने जनरल को बताया कि उस आदमी ने हमारे 7 सिपाहियों की जान ले ली है? वुल्फ कहता है, हाँ मैंने उन्हें बताया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग लकी रहे कि उस आदमी ने तुम्हें नहीं मारा। जो बेच हमें उस आदमी का मिला है, मैंने उसके बारे में पता किया है। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है, उस आदमी का नाम अतामी कॉर्पी है और वो एक फिनिश कमांडो है। वो अपनी यूनिट का सबसे नीडर कमांडो रह चुका है। उनका कहना था कि वो एक आदमी ही हम सब पर भारी पड़ेगा। वो इससे पहले विंटर वॉर लड़ चुका है और वो अपना घर और फैमिली सब रशियन के हाथों खो चुका है। अब वो आदमी बस एक निर्दयी सोल्जर बनकर रह गया है जो कभी किसी को ऑर्डर नहीं मानता। इसलिए फिनलैंड की आर्मी ने उस आदमी को अनुशासित रखने की कोशिश और उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसे बाहर भेज दिया अकेले जंगल में पेट्रोलिंग करने वाले रूसी सिपाहियों पर अटैक करने के लिए। से एक आदमी ने पूरे 300 रूसी सिपाहियों को अकेले मारा था और फिर रशियन लोगों ने इस आदमी को एक नाम दिया, अमर। इसे कभी भी नहीं मारा जा सकता। और तभी टैंक को चलाने वाला आदमी नीचे आता है और वो ब्रूनो से कहता है, सर आगे रोड क्लियर है। तब वुल्फ कहता है, क्या हम वापस जाने वाले हैं? ब्रूनो कहता है, नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, हम पहले ही बहुत हार चुके हैं। कुछ महीने बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम अपनी कंट्री वापस गए तो शायद वो लोग हमें फांसी दे देंगे क्योंकि पूरी दुनिया नाजियों से नफरत करने लगी है। अगर ये दौर हमें मिल जाता है तो हमें भागने का रास्ता मिल जाएगा और हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। आगे वापस हम अतामी को देखते हैं जो वहाँ से आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक जला हुआ ट्रक दिखाई देता है। ये देखकर अतामी ट्रक के सहारे वहाँ बैठ जाता है क्योंकि वो घायल हो चुका था और बुरी तरह थक भी चुका था। अतामी को वही बैठे बैठे नींद लग जाती है। तब वहाँ पर दूर अतामी का कुत्ता भी था। तभी वो डॉग देखता है नाजी सिपाहियों की गाड़ियाँ वापस आ रही थी। अतामी को गाड़ी की और डॉग्स की आवाज भी आ जाती है और उसकी नींद भी खुल जाती है। अतामी देखता है तो वो सारे नाजी सिपाही उसी की तरफ आ रहे थे। ये देखकर अतामी उसी गाड़ी के नीचे छिपने की कोशिश करता है और कुछ नाजी सिपाही टैंक लेकर आगे निकल जाते हैं।
तभी अतामी देखता है कि पीछे नाजी अपने साथ डॉग्स भी लेकर आ रहे थे। अतामी समझ जाता है कि डॉग्स उसे सूंघकर उस तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो नाजियों के ट्रक के नीचे जाकर उस पर लटक जाता है और ट्रक के डीजल टैंक में एक चाकू से एक छेद कर देता है। वो डीजल ट्रक से रीस का सीधा अतामी के ऊपर ही आ रहा था। थोड़ी आगे जाकर वो कुत्ते कंफ्यूज हो जाते है और अतामी की बो को नहीं सूंघ पाते है। तभी एक नाजी सिपाही नीचे फैले डीजल को सूंघकर चिल्लाता है गैसोलीन, जिसके कारण नाजियों की सारी गाड़ियां रुक जाती है। तभी कैप्टन ब्रूनो पीछे आकर उस सिपाही से कहता है क्या हुआ? तो सिपाही कहता है ये डॉग उस आदमी की बदबू नहीं सूंघ पा रहे क्योंकि रोड पर डीजल फैल गया है, इसलिए डॉग्स कंफ्यूज हो रहे। तभी अतामी ट्रक के नीचे से निकलकर बाहर से भागने लगता है। तब वो उसे देखकर अतामी के पांव पर गोली मारता है। अतामी वापस उठकर भागने लगता है। तब ब्रूनो अपने सिपाहियों से कहता है उसके पीछे डॉग छोड़ दो। तब नाजी सिपाही अपने डॉग्स को खोल देते हैं और वो अतामी का पीछे करने लगते हैं। तभी अतामी अपने ऊपर आग लगा लेता है क्योंकि उसके पूरे कपड़ों में डीजल था। यह देखकर ब्रूनो अपने सिपाहियों से कहता है उसे खत्म कर दो। नाजी सिपाही अतामी पर गोले चलने लगते हैं और चलता हुआ अतामी पानी में कूद जाता है। नाजी सिपाही लगातार अतामी पर गोले चला रहे थे पर अतामी नदी के तल में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कैप्टन ब्रूनो कहता है वो हमारे यहाँ नहीं, लेकिन उसे जीने के लिए हवा जरूर चाहिए होगी। नाजी सिपाही पानी के ऊपर निशाना लगाकर खड़े थे। तभी अतामी ऊपर आता है और वॉर्फ उस पर गोली चला देता है। ब्रूनो को पानी में खून दिखाई देता है और वो कहता है अब जाकर सोना लेकर आओ। तब 3 नाजी सिपाही नौका में बैठकर पानी के बीच में जाते हैं और उनमें से एक पानी के अंदर जंप करता है। वो अंदर अतामी की बॉडी को ढूंढ रहा था। तभी अतामी पीछे से आकर उसका गला काट देता है। पानी से खून निकलता है और नौका में बैठे 2 सिपाही समझ जाते हैं अंदर क्या हुआ होगा। तब कैप्टन ब्रूनो दूसरे आदमी को पानी के अंदर जाने के लिए कहता है। दूसरा आदमी पानी के अंदर जाता है और कुछ ही सेकंड बाद वापस पानी में खून दिखाई देता है। ये देखकर नौका में बैठा दूसरा आदमी अपनी नौका को लेकर दूसरी तरफ भागने लगता है। तब ब्रूनो कहता है अगर तुम और पीछे गए तो मैं तुम्हें मारने का ऑर्डर दे दूंगा। वो आदमी काफी डर गया था और वो भागने की कोशिश कर रहा था। तब ब्रूनो बॉल से कहता है कर्तव्य को छोड़कर भागने की सजा मौत है। ये सुनकर वुल्फ उस सिपाही पर निशाना लगाकर उसे वहीं मार देता है। अतामी उस बोट के पीछे चिपकर नदी के दूसरे किनारे चला जाता है और वो नाजी सिपाही की बॉडी को अपने कंधे पर लेकर बाहर से भागने लगता है। वुल्फ अभी टैंक के ऊपर जाकर ऑटोमेटिक गन से अतामी पर निशाना लगाता है पर अतामी किसी तरह से बाहर से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी नदी के दूसरे किनारे पर अतामी का डॉग आता है और ब्रूनो उस डॉग को देखकर उसे सहलाने लगता है और ब्रूनो अपने सिपाहियों से कहता है कहीं से बोट ढूंढ कर लाओ। अब मूवी में आगे हमें अतामी को बताया जाता है जो चलते चलते एक कस्बे तक पहुंच गया था। अतामी देखता है कि रास्ते में मौजूद सारी चीजों को नाजियों ने तहस नहस कर दिया था। अब अंधेरा होने लगा था और अतामी भी आगे बढ़ने लगा था। आगे वो एक गैस स्टेशन तक पहुंचता है जो गैस स्टेशन भी जला दिया गया था। अतामी वही बैठ जाता है और रेस्ट करने लगता है। तभी उसे कहीं से अपने डॉग की आवाज आती है। अतामी जाकर बाहर जाकर अपने डॉग को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से अतामी का डॉग दौड़कर उसके पास आता है और अतामी देखता है कि उसके पेट पर विस्फोटक लगा था। अतामी जल्दी से उस विस्फोटक को निकाल कर फेंकता है और तभी धमाका हो जाता है और अतामी और उसका डॉग झटके से दूर फेंका जाता है। अतामी की आंखें खुलती है और तब उसके सामने नारी सिपाही थे और वो लोग वही एक फंदा डालकर अतामी को फांसी के फंदे से लटका देते हैं। कुछ सेकंड बाद वो लोग देखते हैं कि अतामी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब ब्रूनो उसके पास जाकर अतामी की जेब में एक सोने का टुकड़ा डाल देता है और ब्रूनो अतामी को हिलाकर देखता है तो वो मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये देखकर ब्रूनो और उसके साथी बाहर से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद अतामी का पैर मूवमेंट करता है। अतामी अपने एक पाँव को वहीं पर लगे किले पर रख देता है। जिस पिलर पर अतामी को लटका रखा था उसमें से एक सरिया निकल रहा था। अतामी अपने शरीर पर आई चोट के घाव को उस सरिये के पास ले जाता है और वो सरिया अपने शरीर में गाड़ देता है ताकि वो उनका सहारा लेकर जीवित बच सके। आगे अतामी रात भर उसी किले और सरिये के सहारे अपने आप को बचा कर रखता है। सुबह होती है और पिलर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। कंपन के कारण जिस रॉड के सहारे अतामी लटका हुआ था उस रॉड के नट पिघल जाते हैं और वो रॉड झुक जाती है और अतामी वापस फंदे पर लटक जाता है। तभी वो प्लेन वहीं पर आकर नीचे उतरता है और उसमें से 2 नारी सिपाही उतरकर पेट्रोल पंप पर आकर पेट्रोल ढूंढने लगते हैं। तभी अतामी जिस रस्सी के सहारे लटका हुआ था वो रस्सी खिसक जाती है और अतामी नीचे आकर गिरता है। तब वहाँ मौजूद नारी सिपाही भी उसे देख लेता है और वो अतामी के पास आकर देखता है तो अतामी जिंदा था।
तब वो नारी सिपाही अपने साथी को आकर कहता है ये आदमी तो अभी भी जिंदा है। तब उसका साथी कहता है तो फिर उसे शूट कर दो और उस आदमी के कुत्ते को भी। तब वो नारी सिपाही अपने पास से गन निकालता है और अतामी उसके पाँव पर पाँव मारता है और नारी सिपाही सर के बल पत्थर पर जा गिरता है और वहीं मारा जाता है। आगे जो सिपाही अंदर पेट्रोल ढूंढा था वो भी बाहर आता है और अपने साथी को मृत देखता है। तभी अतामी उस आदमी के पीछे से आकर उस पर भी ईंट से हमला कर देता है। आगे अतामी उस सोने के टुकड़े को देख रहा था जो ब्रूनो ने उसकी जेब में रखा था। अतामी सोच रहा था कि उसने इतनी मेहनत से ये सोना ढूंढा था और नारी सिपाही उसके पास भी वो सारा सोना लेकर चले गए उसे एक टुकड़ा देकर। अतामी को गुस्सा आता है और वो सोने के टुकड़े को वही रेत में गाड़ने रखता है। तभी जिस नारी सिपाही पर अतामी ने ईंट से हमला किया था उसे होश आ जाता है। तब अतामी गन उठाकर उस सिपाही को मारने वाला था, लेकिन अतामी को कुछ ध्यान आता है और वो रुक जाता है। अतामी दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर उस सिपाही का प्लेन खड़ा हुआ था। ये देखकर अतामी रेत के अंदर से वापस वो सोने का टुकड़ा निकाल लेता है। दूसरी तरफ कैप्टन ब्रूनो के सिपाही देश से निकलने की तैयारी कर रहे थे और वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। अतामी भी अपने शरीर पर पड़े घाव पर कपड़ा बांध रहा था और कुछ जगह से उसकी बॉडी कर रही थी, वहाँ पर वो टाके लगा लेता है। जर्मन सिपाही भी ये देख रहा था और वो अतामी को देखकर डर रहा था। आगे अतामी और वो सिपाही प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ब्रूनो भी अपने टैंक में मौजूद था और वो अपने साथी को कांटेक्ट करता है। आगे कैप्टन ब्रूनो बुल को बुलाता है, प्लेन रेडी हो चुका है, वो हमें लेने आ रहा है। तभी टैंक चलाने वाला सिपाही पूछता है लेकिन हमारे बेड़े के बाकी साथियों का क्या होगा? ब्रूनो कहता है उन्हें नॉर्वे क्रॉस करने के लिए हमारी जरूरत नहीं पड़ने वाली, जल्दी फिनलैंड की बॉर्डर आ जाएगी और वो लोग आसानी से उसे क्रॉस कर जाएंगे। तब वुल्फ कहता है हमारे लड़कों के पास काफी सारी शराब भी है और एक ट्रक में लड़कियां भी मौजूद है, हमें उनके बारे में कुछ सोचना होगा। वुल्फ ने ही उन सभी लड़कियों का अपहरण किया था, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ ले आने रहा था। कैप्टन ब्रूनो का सिपाही बेड़ा आगे जा रहा था, तभी आगे जाकर उनकी सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। कैप्टन ब्रूनो और उसके साथी बाहर निकलकर देखते हैं तो आगे रोड ब्लॉक था। रोड के बीच में एक जर्मन प्लेन खड़ा हुआ था। ब्रूनो के सिपाही प्लेन का दरवाजा खोलते तो उसका पायलट अंदर मृत था और उसके गले में फांसी का फंदा बंधा हुआ था। वो उस रस्सी के फंदे को ठीक से देखने लगता है और वो कैप्टन ब्रूनो से कहता है ये मेरी रस्सी है, इसी रस्सी से ही हमने अतामी कॉर्पी को फांसी से लटकाया था। ये सुनकर ब्रूनो समझ जाता है अतामी अभी तक भी जिंदा है और ब्रूनो अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। ब्रूनो भी अपने टैंक में जाकर बैठ जाता है और गाड़ियाँ तेजी से चलने लगती है। जिस ट्रक में लड़कियां बैठी हुई थी उस ट्रक में भी 2 सिपाही मौजूद थे और उसमें से एक सिपाही कहता है वो वापस आ गया है। तब दूसरा सिपाही कहता है उसे फांसी पर लटका दिया गया था, वो मारा जा चुका है। तभी उस ट्रक में बैठी आइनो नाम की लड़की हंसने लगती है और जर्मन सिपाही उससे पूछता है क्या हम यहाँ पर कोई फनी बात कर रहे हैं, तुम हंस क्यों रही हो? तब आइनो उन लोगों से कहती है क्या तुम लोगों को सचमुच लगता है तुम लोग यहाँ से भागने में सफल हो जाओगे? जिस आदमी को तुम मारना चाहते हो उस अकेले आदमी को 100 से भी ज्यादा रशियन आदमी मारने की कोशिश कर चुके हैं, पर उसने उन सभी रशियन सिपाहियों को मार दिया। हम सभी उस आदमी की कहानी जानते हैं, अब तुम देखोगे तुम्हारे साथ क्या होता है, क्योंकि तुमने उस आदमी से वो सब कुछ छीनने की कोशिश की है जो भी कुछ उसकी जिंदगी में उसके पास बचा था। वो आदमी कभी हार नहीं मानता, वो दोबारा आएगा। आइनो ऐसा बोल रही थी तभी उनमें से एक सिपाही वही गिर जाता है। दूसरा सिपाही अपने साथियों को बताने जाता है तभी उस पर कुल्हाड़ी से हमला होता है और उसे ट्रक से बाहर फेंकते रहता है। वो सिपाही टैंक के नीचे आकर वही मारा जाता है। तब बाइक से पीछे चल रहा सिपाही उसे देख लेता है और वो अपने साथी से पूछता है क्या ये हमारे साथ फॉलो था? तो उसी तरफ ट्रक के अंदर आइनो मैं सिपाही से गन लेने की कोशिश कर रही थी। तभी उस ट्रक में अतामी आ जाता है और अतामी आइनो को गन दे देता है। अतामी के पास और गन्स थी जिन्हें वो वहाँ पर बैठी लड़कियों को दे देता है। अब आगे वो ट्रक तेजी से अपनी राह पर जा रही थी। तभी जिस ट्रक में लड़कियां थी अतामी उस ट्रक के ऊपर चला जाता है और वो उस ट्रक के ड्राइवर के सर पर चाकू से हमला करता है जिससे उस ट्रक का ड्राइवर मारा जाता है। आगे अतामी उस ट्रक के ड्राइवर को ट्रक के बाहर फेंक देता है और ड्राइवर की सीट पर आइनो आकर बैठ जाती है और ट्रक के ड्राइवर की बॉडी भी पीछे आ रहे टैंक के नीचे कुचली जाती है और पीछे बाइक से आ रही सिपाही उसे देखकर पहचान जाती है कि यह उन्हीं का साथी था। आगे ट्रक से आगे बढ़ रही थी तभी अतामी आइनो को ट्रक स्लो करने के लिए कहता है। आइनो जैसे ट्रक को स्लो करती है वैसे ही पीछे आ रहा टैंक भी स्लो हो जाता है और टैंक ट्रक के करीब आ जाता है। तभी मौका पाकर अतामी टैंक के ऊपर चला जाता है। आगे आइनो अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा देती है और वो अपने ट्रक को आगे चलने वाले ट्रक के समान ले आती है। आगे चलने वाले ट्रक का ड्राइवर आइनो को ड्राइविंग सीट पर देखता है
तभी आयनों के ट्रक में से लड़कियां गन्स लेकर बाहर निकल आती है और वो साथ चलने वाले ट्रक पर बैठे सिपाहियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। उस ट्रक पर बैठे सभी सिपाही गोलियों के कारण मारे जाते हैं और आयनो उस ट्रक ड्राइवर पर भी फायर करके उसे मार देती है और वो ट्रक रोड से नीचे उतर जाता है। तब पीछे चल रहा टैंकर ड्राइवर ब्रूनो से कहता है, सर सभी सिपाही मारे गए। तब ब्रूनो कहता है, तुम बस आगे बढ़ते रहो, हम पहुंचने वाले हैं। उस टैंक का ड्राइवर टैंक को तेजी से चलाने लगता है। टैंक के ऊपर आतामी मौजूद था जो तेजी से टैंक के ढक्कन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तब ब्रूनो बोल्ट से कहता है, बोल्ट तुम बाहर जाओ और उस आदमी को मार दो। तब बोल्ट 1 2 3 काउंट करता है और 3 काउंट करते ही टैंक का ड्राइवर टैंक को रोक देता है। टैंक को रोकते ही झटके से आतामी आगे आकर गिरता है और वो बाहर निकलकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, पर आतामी किसी तरह टैंक के पीछे तक पहुंच जाता है और वो पीछे से ऊपर चढ़कर वुल्फ को टैंक से बाहर निकाल देता है। वुल्फ और आतामी दोनों ही लड़ रहे थे और वो दोनों ही टैंक से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर ब्रूनो टैंक के ड्राइवर से कहता है, तुम बस आगे बढ़ते रहो और टैंक का ड्राइवर तेजी से टैंक आगे बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ आतामी वुल्फ को मारने लगता है और वुल्फ आतामी के सामने मौत की भीख मांगने लगता है। तभी पीछे बाइक से चल रहे वो दोनों सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दोनों ही आतामी को देखकर अपने हथियार बाइक सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तब आतामी वुल्फ को बिना कुछ करे वो बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। वुल्फ को लगता है कि उसकी जान बच गई। तभी वुल्फ को उसकी तरफ वो सभी लड़कियां आती दिखाई देती है जिन्हें वुल्फ अपहरण करके अपने साथ ले जा रहा था और लड़कियों को देखकर वुल्फ चिल्लाने लगता है क्योंकि वुल्फ ने उन लड़कियों के साथ काफी बर्बरता की थी और अब वो लड़कियां मिलकर वुल्फ से उसका बदला लेने वाली थी। दूसरी तरफ ब्रूनो वो टैंक लेकर जर्मन प्लेन के पास पहुंच जाता है जहां पर उस प्लेन का पायलट उनका इंतजार कर रहा था। टैंक का ड्राइवर और ब्रूनो दोनों उस पायलट के पास जाते हैं। वो पायलट इशारा करता है और ब्रूनो अपने पास से गन निकालकर टैंक के उस ड्राइवर को मार देता है क्योंकि ब्रूनो ने उस पायलट के साथ तय किया था कि यदि वो उसे लेने आएगा तो वो सोने में उसे भी हिस्सा देगा। आई वो लोग प्लेन लेकर वहाँ से जाने लगते। तब तक वहाँ पर आतामी बाइक लेकर आ गया था। आतामी प्लेन के शीशे पर लगातार गोलियां चलने लगता है और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होने वाला था वैसे ही आतामी गेटी लेकर जंप कर जाता है। प्लेन उड़ चुका था और ब्रूनो पायलट से पूछता है, क्या वो तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा है? तब पायलट को आतामी की बाइक नजर आती है जो आगे बढ़ रही थी और वो उसे देखकर कहता है, हाँ वो अभी नीचे ही है। यह सुनकर ब्रूनो चैन की सांस लेता है और हम देखते हैं वो बाइक नीचे ऐसे ही चल रही थी। उस पर आतामी नहीं था। आतामी गेटी के सहारे उस प्लेन के नीचे लटक गया था। वो गेटी छूट जाती है और आतामी पीछे प्लेन के टायर पर लटकता है। प्लेन के पायलट को भी गोली लग चुकी थी और वो ब्रूनो से कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब ब्रूनो कहता है, तू प्लेन उड़ाना है, तू अभी नहीं मर सकते। दूसरी तरफ आतामी वापस गेटी से हमला करके प्लेन में होल कर देता है। ब्रूनो और प्लेन के पायलट को भी आवाज आती है और प्लेन का पायलट कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पीछे लेना चाहिए। ब्रूनो गन लेकर पीछे का दरवाजा खोलता है तभी आतामी उस पर हमला कर देता है। आतामी और ब्रूनो दोनों ही आपस में लड़ने लगे थे और ब्रूनो आतामी को पूरी तरह से मार रहा था, पर आतामी उसके ऊपर कोई भी वार नहीं कर रहा था, वो बस वार सह रहा था। तब ब्रूनो अपना बेल्ट निकालकर आतामी को लगातार मार रहा था और आतामी नीचे गिर जाता है जहाँ पर प्लेन में एक बड़ा बम लगा हुआ था। आतामी वापस खड़ा होता है और ब्रूनो वापस उस पर बेल्ट से हमला करता है, पर इस बार आतामी बेल्ट के बक्कल को पकड़कर उसे बॉम्ब में अटैच कर देता है और आतामी वो बॉम्ब को ढक्कन खोल देता है और वो बॉम्ब सीधा प्लेन से बाहर निकल जाता है। आतामी भी बॉम्ब के साथ साथ नीचे चला जाता है। उस बॉम्ब के जमीन से टकराती एक बड़ा विस्फोट होता है और ब्रूनो वहीं मारा जाता है। अब आतामी थक हार कर चुपचाप प्लेन में बैठ जाता है, पर अभी प्लेन उड़ने के साथ साथ ज्यादा कंपन करने लगा था। आतामी पायलट सीट पर जाकर देखता है तो प्लेन का पायलट दम तोड़ चुका था और प्लेन क्रैश होने के लिए नीचे की तरफ जा रहा था। आतामी उस प्लेन में पैराशूट ढूंढने लगता है, पर उस प्लेन में कोई भी पैराशूट मौजूद नहीं था। तब आतामी वही रखे बेल्ट को अपने शरीर के साथ प्लेन की सीट से बांध देता है और सोने के बैग को पकड़कर बैठ जाता है। वो प्लेन सीधा नीचे जाकर एक दलदली इलाके में जा गिरता है। आगे हमें वो दलदली इलाका दिखाते हैं जिसके अंदर प्लेन पूरी तरह से समा गया था। तभी उस दलदली इलाके के पानी में बुलबुले उठते हैं और कीचड़ के अंदर से आतामी बाहर निकलता है गेटी के सहारे अपना वो सोने से भरा बैग लेकर। आगे आतामी बाइक लेकर सिटी में बने बैंक में जाता है जहाँ सभी लोग आतामी को देख रहे थे। आतामी अपना बैग खोलकर उस सारे सोने को टेबल पर डालता है और कैशियर से कहता है, मुझे इसकी रिसिप्ट चाहिए, मुझे सोना जमा करना है। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए।